नमस्कार, हम अवध उपाध्याय अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल से। आज देखिए धर्मसिंहवा बाजार माना जाना बाजार है, पुराना बाजार है और जम्मू कश्मीर हादसे से पूरा देश समझिए इस समय गमगीन है। उस मैटर में कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला गया था। आप सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। मैं जानना चाहूंगा उन विरोधियों को क्या मुंह तोड़ जवाब देना चाहेंगे आप लोग, बोलिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई हमारे सैलानियों पे निर्मम हत्या पे हम पुरजोर विरोध करते हैं और हम अपने भारत सरकार से आग्रह करते हैं कि जैसे उन्होंने हमारा धर्म पूछ के मारा है, हम उनका भी धर्म पूछ के हम उनको मारेंगे और 28 के बदले 28 सर लेके आएंगे, तभी हम उस विषय में अपने आप को शांत महसूस करेंगे। कहने वाला ईंट का जवाब पत्थर से देना। बिल्कुल, ईंट का जवाब पत्थर से देना होगा। छुप के वार होता है, छुप के वार हो, छुप के वार इस सामने से आ जाए, देख ले किसकी माँ ने कितना दूध पिलाया है, फिर देख लिया जाएगा, एक एक हाथ हो जाए। तो एक शिव संत कबीर नगर का एक एक बच्चा काफी है और पूरा भारत छोड़ दीजिए उनके लिए। छोटा देश बस उसके लिए तो आपका यूपी काफी। यूपी सिर्फ संत कबीर नगर जिला ही काफी है, यूपी की बात ही मत करिए। संत कबीर नगर जिला का एक एक युवा निकल जाएगा, उतना ही काफी है और उसके बाद उनको कहीं जगह नहीं मिलेगी इस भारत भूमि में। क्या कहना चाहेंगे भैया? बोलिए भैया, क्या कहना चाहेंगे इस निर्मम हत्या पर? जैसे होता क्या है, जब बेटा उद्दंड हो जाता है तो बाप का काम है उसको सबक सिखाना। एक दायरा होता है, बर्दाश्त की एक सीमा होती है। जब उस सीमा को बार बार पार किया जाता है, सहन शक्ति जब अपने चरम को छू जाती है, उसके बाद दंड देना अति आवश्यक हो जाता है। तो पाकिस्तान हमसे ही निकला, हमारा ही बेटा है, हम उसके बाप हैं। इस तरह जो बार बार धीरे धीरे 2-4 की संख्याओं में बार बार हमले होते हैं, कभी जवानों को मारा जाता है, कभी बाप को बूढ़ा समझ के इतना ही वार कर रहा है। नहीं, देखिए पाकिस्तान की वो स्थिति नहीं है कि वो इस समय इकोनॉमिक के रूप से भी, और जो उसके अंदर चल रहे हैं, बलूचिस्तान में दंगे हो रहे हैं, जगह जगह अफगानिस्तान वाले भी ठोक रहे हैं, टीडीपी वाले भी ठोक रहे हैं। तो पाकिस्तान की स्थिति नहीं है कि वो भारत से आंखें दो चार कर पाए, लेकिन भारत को अब उठ खड़ा होना होगा। एक बार अच्छे से पूरे पाकिस्तान को समेटना होगा और पुनः उसको दो फाड़ बांट करके और पुनः अपनी शक्ति को दिखा देना चाहिए कि हम बाप हैं और तुम बेटे हो। सामने से वार क्यों नहीं करते? पीछे के बुजदिल जो आदमी सामने से नहीं लड़ सकता, हमारा उसका सामना कई बार हुआ है। करगिल में भी हुआ था, उसके पहले भी हुआ था, हमेशा उसको भागना पड़ा है। उसके देश को भी हमने बांट दिया था, बांग्लादेश को अलग करके बांट दिया था। करगिल में उसने अपने सैनिकों के 100 को लेने से इनकार कर दिया, पहचानने से इनकार कर दिया। तो बुजदिल कभी सामने से नहीं आएगा, वो जब भी लड़ेगा तो आपके पीठ पे ही वार होगा। और एक बात बता दे, पुरुषों पे तो वार करते नहीं है, महिलाओं पर वार ज्यादा करते हैं ऐसे निर्दयी लोग। देखिए, उनके लिए पुरुष और स्त्री का कोई मतलब नहीं है। जिनके खून में ही स्त्रियों का सम्मान नहीं है, जिन्होंने अपने स्त्रियों का सम्मान कभी किया ही नहीं है। सनातन की जो संस्कृति है, सनातन की जो सोच है, नारी को देवी के रूप में पूजा जाता है। पुरुषों का सम्मान, जीवों का सम्मान, नदियों को माता कहना, अपने देश को माता कहना, मिट्टी को माता कहना। तो हम संपूर्ण सृष्टि की ही पूजा करते हैं, उनके यहाँ ऐसी कोई परंपरा नहीं। तो आपके कहने वाला भी है टोटल एक टारगेट बना करके और सनातन धर्म पे वार हुआ है। देखिए, उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। उनको ना किसी से कुछ लेना है ना देना है, वो टारगेटेड किलिंग करते हैं। उन्होंने नाम पूछा, धर्म पूछा, गोली मार दी, ना कोई बात की, ना कहीं कुछ ऐसा उनको आभास होने दिया। और उनकी धूर्तता देखिए कि मारते समय उन्होंने भारतीय सेना के पोशाक को धारण किया था कि जिससे लोगों को यह ना लगे कि आतंकवादी के रूप में है। उनको एक तरफ इकट्ठा किया गया, उनका धर्म पूछ के उनके सर में पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मारी गई थी। तो मुंह तोड़ जवाब देना है। मुंह तोड़ जवाब देने का यही समय सही है। पूरा विश्व आपके साथ है और जिस हिसाब से मोदी जी ने अपना दौरा अधूरा छोड़ा है, जिस तरह अमित शाह जी ने तुरंत मीटिंगें ली हैं, हमारे विदेश मंत्री भी लगे हैं, हमारे रक्षा मंत्री भी लगे हैं, तो हमें उम्मीद है कि भारत इस बार मुंह तोड़ जवाब देगा। क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि आतंकी कश्मीर में ही हमेशा क्यों आते हैं, और राजस्थान, जबकि राजस्थान भी नजदीक है, पंजाब भी नजदीक है, लेकिन राजस्थान में कभी ये नहीं सुना गया कि आतंकियों ने किसी को मार दिया। वहाँ के लोग सह देते हैं,
पनाह देते हैं, तब वहाँ आतंकी आते हैं और निर्मम हत्या करके हमारे हिंदू भाइयों का चले जाते हैं। और इस हत्या के माध्यम से हम लोगों को ये संदेश देने का काम पाकिस्तान ने किया है कि उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ हिंदू है। मैं कहना चाहूंगा पाकिस्तान से कि पाकिस्तान होश में आ जाओ, अब वो भारत पुराना भारत नहीं रहा, ये मोदी जी का नया भारत है। कहीं हिंदुस्तान को कमजोर तो नहीं समझ रहा पाकिस्तान? हिंदुस्तान को कमजोर, आप चुप रहेंगे? हम लोग अब चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि ये पुराना चुप रहने भारत, की ये भी कांग्रेस, होती है। ये कांग्रेसियों का भारत नहीं, ये भाजपा सरकार का भारत है। और इस सरकार में हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय अमित शाह जी और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी लगे हुए हैं। मोदी जी से आप मांग करिए, नहीं तो छूट दें, 156 मोदी जी से हम लोग मांग कर रहे हैं, अगर हम लोगों को छूट दे देते हैं तो यूपी की बात छोड़िए, खाली पूर्वांचल ही पाकिस्तान के लिए काफी है। क्योंकि आतंकियों ने हमेशा धर्म के पे वार किया है, किसी व्यक्ति पे वार नहीं किया है। उन्होंने पूछा उन व्यक्तियों से कि तुम्हारा क्या धर्म है, उनका पैंट उतरवा के दिखाया गया कि ये कौन सी जात, कौन से धर्म का व्यक्ति है। न उन्होंने जात पूछा, न भाषा पूछा, न प्रदेश पूछा, उन लोगों ने सीधा धर्म पूछा और उन लोगों की हत्या यानी कि आपके कहने वाला टारगेट करके सनातन धर्म पे टोटल वार हुआ है, देशवासियों पर वार हुआ है, सनातन धर्म पे देशवासियों पर वार हुआ है, हिंदू भाइयों पर वार हुआ है। बिल्कुल, क्या कहना चाहेंगे भैया? सबसे पहले तो मैं नमन करता हूँ शहीदों के उस पे, और मैं भारत सरकार से, चूंकि मेरा गला रूंध रहा है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि जितनी जल्दी हो सके इन हत्यारों को आप सजा दें। और मूछ का बाल और कांच का बाल बराबर नहीं हो सकता। इस पाकिस्तान की क्या औकात है जो भारत को आंखें दिखा सके? रोटी आटे की चोरी करने वाला गधा बेच कर जो अपना जीवन यापन कर रहा है वो भारत को आंख दिखाएगा? इसकी औकात नहीं है। पाकिस्तान के लिए तो आपका यूपी ही काफी है, यूपी ही काफी है। और उत्तर प्रदेश का बच्चा बच्चा पूरी तन मन धन के साथ पूरे आग की तरह खौल रहा है और अपनी सरकार से मांग कर रहा है कि अगर आपको अपने राफेल को म्यूजियम में लगाना है तो मोदी जी हम नौजवानों को छूट दे दो। 24 घंटे के अंदर अगर हम बॉर्डर पे पेशाब भी करेंगे तो भी पाकिस्तान बह जाएगा। उसकी इतनी हैसियत नहीं है जो भारत की तरफ आंख उठाकर देखे। और मैं मोदी जी से ही मांग करना चाह रहा हूं कि मोदी जी, हमारे 28 सैलानियों का सर उसने काटा है तो 2800 उनके नगरों का सर हम काट के लाएंगे। या तो हमें छूट दीजिए या आप उनके सरों को लाने का कष्ट करें। क्या कहना चाहेंगे आप? हम भारत सरकार से ही मांग कर रहे हैं, जो हमारे राफेल है, S-400 है और तेजस है, ये म्यूजियम में रखने के लिए थोड़ा है, हमारे पैसे से लाए हैं तो इनको इस्तेमाल करना चाहिए भारत सरकार को ना। इजराइल से सीखें वो अपने नागरिक की सुरक्षा, इजराइल से सीखें कि अपने एक नागरिक की सुरक्षा इजराइल कैसे करता है। ये भारत सरकार को इजराइल से सीख लेना चाहिए। ये मेरा कहना है और पूरे देशवासियों का कहना है कि इसको म्यूजियम सजाने के लिए रखा कोई हथियार। अब बर्दाश्त नहीं होगा, उसको चलाएं आप। अब बर्दाश्त नहीं कर उसको म्यूजियम रखने के लिए नहीं रखा गया है, अब चलाएं वो। चाचा जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो निर्मम हत्या हुआ, ये हत्याएं बराबर होती रहेंगी। सन 1948 में हमने एक शोक किया कि नाथूराम गोडसे का हमने साथ नहीं दिया। भारत का जो सनातन धर्मी था, जब नाथूराम गोडसे की फांसी हो रही थी तो उस समय भारत के लोग मौन हो गए थे। अगर उस समय मौन न होते और आवाज उठाते तो शायद ये घटनाएं उसी समय रुक जाती। ये आतंकवादी घटनाएं पूरे विश्व में ही भारत को कमजोर करने के लिए विश्व स्तर से जो है इस्लामिक चरमपंथियों के द्वारा फंड लाया जा रहा है, जिसमें हमारे हिंदू समाज के ही लोग लिप्त हैं और जिसका नतीजा है कि उनका मनोबल बढ़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में हमें कट्टरपंथी व्यक्ति की आवश्यकता है। मोदी और शाह से हमारा भरोसा उठ गया है, क्योंकि सामना मोदी और शाह से बिल्कुल भरोसा उठ गया है, क्योंकि इनके जमाने में कई ऐसी बड़ी घटनाएं हो चुकी हैं और इन्होंने 1 दिन 2 दिन 3 दिन भाषण दे करके केवल गुमराह किया है भारत की पब्लिक को। हमारी तो डिमांड है कि अब भारत की जो है राजनीति को जोगी जी के हाथ में सौंप देनी चाहिए। जोगी जैसा व्यक्ति अगर हमारी दिल्ली की गद्दी पर रहेगा तो शायद पाकिस्तान ही नहीं, जितने भी चरमपंथी से देश हैं जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, वो बिल्कुल उनका मनोबल टूट जाएगा और इस तरह की घटनाएं बंद हो जाएंगी। जब तक ले ढुलमुल सरकारें रहेंगी तब तक के चरमपंथियों के द्वारा आए दिन आतंकवादी घटनाएं होती रहेंगी। अभी पिछले साल आपने देखा होगा कि शिवखोरी के रास्ते में ही
आतंकवादी घटनाएं हुई और उससे भारत सरकार ने सीख नहीं लिया। एक दिन 2 दिन अपना भाषण दे करके ये चुप रहे। वो आए हैं अगर अरब कंट्रीज से रात में, तो यहाँ न्योता खाने नहीं आए। अमित शाह अगर कश्मीर गए हैं तो न्योता खाने नहीं गए आए। अगर एक हफ्ते के अंदर इन दोनों व्यक्तियों के द्वारा कोई बड़ी घटना नहीं पाकिस्तान के साथ की जाती है, तब ये समझा जाएगा कि हमारी भारत सरकार कमजोर है और अब इसको बिल्कुल बदलने की। तो आपके कहने मतलब अब समय आ गया है मुंह तोड़ जवाब देना। बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब आते हैं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम सबसे पहले तो ये कहना चाहते हैं कि जो कश्मीर में पहलगांव में जो निर्मम हत्या की गई पर्यटकों को, सबसे पहले उनको विनम्र श्रद्धांजलि दे रहे हैं, शोक व्यक्त कर रहे हैं। हम सरकार से ये अपील करना चाहते हैं कि सरकार जो भी है अब इस समय जो है चुप रहने का समय नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बहुत हद कर दिया है। क्योंकि हर वक्त वो जो है जब भी वार करता है पीठ पीछे वार करता है, और उसकी इतनी औकात हो तो सामने से वार करे। तो आप चाहते हैं सामने सामना हो? सामने सामना हो। और हमारा अमित शाह और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील है कि वो इस जो 28 सिर कटे हैं उसके बदले वहां पर आक्रमण करके हमारे भारत के नौजवानों को न्याय दिलाने का काम करें। सामने सामना हो, सभी लोगों का यह चाहत है। और छुपा वार जो हो रहा है, निर्मम हत्या जो हो रहा है, यह निंदनीय है। दम है तो सामने सामना हो और सामने सामना आइए, यही आप लोग कहना चाहते हैं। तो भैया एकदम सही, यही कहना चाहते हैं। चलिए ठीक है, देखते रहिए अवध एक्सप्रेस न्यूज चैनल। और उपाध्याय, जय हिंद, जय भारत।